हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़े इंडिया यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्र। देखिए, जब हम तैयारी करना चालू करते हैं यूपीएससी की, तो कई सारे बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें क्या ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए यूपीएससी के लिए। क्योंकि यूपीएससी में आपको पता है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, जीएस के अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा हाउ टू चूज़ ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी आईएएस। आपको कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है, क्या ऑप्शनल अच्छे होते हैं, कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, किसमें आप मटेरियल ज़्यादा मिलता है, मार्केट में रहता है, और किस में आप हाई स्कोर कर सकते हैं, किस में आप लो स्कोर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और सबसे ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपकी रैंक आना अच्छी तय है। आप अगर 270 प्लस लाते हैं ऑप्शनल में तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आते हैं और आप यूपीएससी में सिलेक्शन बहुत आराम से ले लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में, आज की वीडियो में यही पूरा बताऊंगा डिटेल में। प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा और जो मैंने ऑप्शनल चूज़ किया था जिसमें ठीक ठाक अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उसके बारे में भी आपको पूरा बताऊंगा। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है यूपीएससी में, उसमें क्वेश्चन लेवल कैसे होता है। जब ऑप्शनल सब्जेक्ट आप खोलेंगे तो उसमें क्वेश्चन लेवल जो होता है लिटिल बिट हायर देन ग्रेजुएशन लेवल। समझ लीजिए कोई बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, उससे थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, और पीजी से थोड़ा सा कम रहता है। ऑलमोस्ट पीजी जैसे क्वेश्चन आते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आप मान के चलिए पीजी और ग्रेजुएशन लेवल के बीच के ही क्वेश्चन आएंगे, इससे कठिन यूपीएससी में नहीं आते। और एक यूपीएससी का पैटर्न बना हुआ है, वो जब आप पास्ट ईयर के पेपर देखेंगे आपको कुछ समझ में आएगा यूपीएससी पूछना क्या चाहता है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना ऐसा ही रहता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑप्शनल में, पहले इंट्रोडक्शन बता दूं, यूपीएससी ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के। ठीक है, ऑप्शनल आपको एक ही चूज करना है। पहले होता था आपको दो ऑप्शन होता था, अभी यूपीएससी में एक ही ऑप्शनल है। एक ऑप्शन में आपको दो पेपर होते हैं जो कि 250 प्लस 250 मार्क्स का होता है। तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया? 500 मार्क्स का। ठीक है, तो 500 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ये 500 मार्क्स आपके जो ऑप्शनल में आते हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड करते हैं, ये आपका सिलेक्शन यूपीएससी में होगा कि नहीं होगा ये भी डिसाइड करते हैं। क्योंकि कई बार जब यूपीएससी में मेंस में कई बच्चे जो हैं वो नहीं निकाल पाते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ यूपीएससी मेंस का ऑप्शनल सब्जेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और तैयारी करने से पहले आपको बहुत अच्छे से इसको समझना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कैसा सब्जेक्ट चूज करना है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इवन जो पिछली बार टॉपर थे, उन्होंने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज किया। पहले ज्योग्राफी था, फिर एंथ्रोपोलॉजी में आ गया था। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, वही आपको चूज करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया पेपर 1 पेपर 2 होते हैं 250 मार्क्स के। ये इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। देखिए, इसके मैंने आपको बता दिया है कि यूपीएससी के जो मेंस में ऑप्शनल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर सिलेक्शन। ऑप्शनल आपका सिलेक्शन दिलवाता है, ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो अगर 270 प्लस अगर आप ऑप्शनल में ला रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत अच्छे मार्क्स हैं, वो आपका सिलेक्शन तय है। आप इंटरव्यू तक 110% आप पहुंचेंगे अगर आपको 270 या 280 290 आ रहे हैं। हालांकि जो अभी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ला सकते हैं मार्क्स। ठीक है, तो ये पहली चीज होगी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया। सेकेंड नंबर चीज है, जो बच्चे पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, जो अभी जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, जो ग्रेजुएशन में हैं ऑलरेडी, ठीक है, और जो जॉब करके भी छोड़ के आ रहे हैं, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं की यूपीएससी के बारे में, तो उनके लिए ये वीडियो और ज्यादा बेटर है। क्यों है मैं बताऊंगा। आप सबसे पहले क्या करिए, आप जाइए यूपीएससी का नोटिफिकेशन खोलिए। जब आप नोटिफिकेशन खोलेंगे यूपीएससी का, तो आपको लास्ट पेज में लगभग आप जाएंगे तो कितने नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी ने दिया मेंस के लिए, उसको आप देखिए। क्या आप उसको मैच करिए, क्या आपने उन सब्जेक्ट्स में से आपने डिग्री हासिल की कि नहीं की है। अगर डिग्री हासिल की है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है, आप जाइए वहां पे डिग्री का देखिए, आपकी डिग्री जिससे है उसका ऑप्शनल देखिए अवेलेबल है कि नहीं। फिर आप क्या करिए, या तो आप जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं। पहला चीज है, अगर आपने डिग्री ली हुई है किसी मान लीजिए सपोज करिए आपका ज्योग्राफी है, या तो हिस्ट्री से आपने बीए किया हुआ है, या तो फिजिक्स से आपने बीएससी किया है, जिससे भी आपने किया, एमएससी किया हुआ है, तो आप जाइए देखिए आपके है अवेलेबल है कि नहीं है। उसको देखने के बाद आप फिर से जाइए नीचे, आपको पूरा सिलेबस दिख जाएगा।
आप सिलेबस को आप मैच करिए, क्या मैंने ये पढ़ा था, क्या मैंने डिग्री में पढ़ा हुआ है, इससे आपको खूब फायदा मिलने वाला है। जो बच्चे जैसे सपोज करिए मेरा ज्योग्राफी था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं आके जब देखा, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी से पहले इंक्लिनेशन था, तो ये भी कई बच्चों को रहता है। तो लेकिन सबसे पहला स्टेप यही मैं बता रहा हूं आपको कि आप पहले जाके नोटिफिकेशन देखिए और उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट देखिए क्या आपके डिग्री के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, तो वो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि आपने डिग्री में वो पढ़ाई की हुई है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं डिग्री में फॉर एग्जांपल किसी, मैं बताता हूं, जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूं तो मैं बताता हूं कि इंजीनियरिंग में 3 डिग्री जो है अवेलेबल है, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट। ठीक है, तो 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट में से फॉर एग्जांपल मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है एंड सिविल है। ठीक है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल आर अवेलेबल इन यूपीएससी। तो अगर आपकी मैकेनिकल है तो मैं बता दूं कि इन सब्जेक्ट्स में स्कोर काफी हाई होता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल में, क्योंकि आपने 4 साल वही पढ़ा होता है डिग्री में, आप एमटेक किए हुए तो और आपने पढ़ा होता, तो वो काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, लिटरली काफी स्कोरिंग होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, उन्होंने निकाला वो इसी सब्जेक्ट से निकाला हुआ। ठीक है, अगर आपके पास इंजीनियरिंग की बैक डिग्री है। ठीक है, और कौन सा, अगर मेडिकल है तो मेडिसिन सब्जेक्ट है। ठीक है, वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथ्स है एंड लिटरेचर ऑल्सो। लिटरेचर मतलब हिंदी लिटरेचर हो गया, तमिल लिटरेचर हो गया, जितने भी लिटरेचर, उर्दू हो गया, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो इन सब का एग्जाम्पल मैं इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि डिग्री में काफी हेल्प मिलती है वो उन स्टूडेंट की जो डिग्री का ऑप्शनल चूज करते हैं अपने यूपीएससी ऑप्शनल के लिए। ठीक है, लेकिन अब एक मैं आपको बता दूं कि लिटरेचर काफी टफ हो जाता है, और जैसे हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर काफी टफ हो जाते हैं, एग्जाम होते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिग्री तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, आपको मैंने बता दिया कि आपकी जो डिग्री है वो आपका पहला चॉइस हो सकता है। ठीक है, लेकिन सपोज करिए आपके पास डिग्री तो किसी और की है लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें। कई बच्चे हैं आजकल की डिग्री में इंजीनियरिंग ले लेते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं आता उन्होंने इंजीनियरिंग किससे की है, क्योंकि आपको पता ही है एजुकेशन सिस्टम अभी क्या चल रहा है इंजीनियरिंग में, वो इंजीनियरिंग तो कर लेते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता 4 साल कैसे निकल गए, राइट। तो कई के बच्चे क्या करते हैं, हालांकि डिग्री लिया होता है लेकिन ऑप्शन सब्जेक्ट कुछ और चूज करते हैं। तो मैं पहला चीज बता रहा हूं कि आपके अंदर व्हाट इज योर इंटरेस्ट। आप जब सिलेबस देखते हैं आपके अंदर क्या जाग रहा है भैया कि मेरे क्या लेना है। ठीक है, तो व्हाट इज योर इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको जिसमें इंटरेस्ट हो आप उसका सिलेबस देखिए, जाइए उसको मैच करिए, पास्ट ईयर के पेपर देखिए, उसको देखिए। ठीक है, अच्छा, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो अब ऑप्शनल सब्जेक्ट समझ, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पबैड है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। अब सपोज करिए 10 से 12,000 15,000 बच्चे जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं, उनमें से जो ज्योग्राफी के खुद हैं वो 5-6,000 होते हैं। मैं आगे बताऊंगा ज्योग्राफी ऑप्शनल का इस वीडियो में, मैं ये भी बताऊंगा कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपको क्यों चूज करना है, क्योंकि इसका अच्छा सिलेबस भी है और काफी मदद भी मिलती है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्यों चूज करना है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पबैड, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ये 5 सब्जेक्ट जो हैं ये क्यों चूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको जीएस 1, 2, 3, 4 में किसी ना किसी तरह से ये बहुत हेल्प करते हैं, प्लस ऐसे में हेल्प करते हैं। जो ये बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं उनकी नॉलेज जो है वो ऐसे में, और ये 4 जो जीएस के सब्जेक्ट उसमें काफी हद तक हेल्प मिलती है। ठीक है, सपोज करिए किसी का इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है, अब वो इलेक्ट्रिकल का ऑप्शन देगा लेकिन उसके लिए पूरा कंप्लीट अलग रहेगा, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, मैं इंजीनियरिंग डिग्री की बात कर रहा हूं। ठीक है, और ऐसे रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो ज्योग्राफी लेते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, पबैड लेते हैं, सोशियोलॉजी लेते हैं, इनको काफी हेल्प मिलती है इन प्रीलिम्स ऑल्सो एज वेल एज मेंस में ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, लेकिन प्रीलिम्स में ज्योग्राफी और हिस्ट्री वालों को काफी मदद मिलती है, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको मैं बताऊंगा फिर कैसे मदद मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसी तीसरे पॉइंट में बता दूं कि मार्केट में अच्छा मटेरियल कहां पे अवेलेबल, किस सब्जेक्ट का अवेलेबल, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसा सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल वेटरनरी साइंस ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी, इनके सब मार्केट में अच्छे नोट्स अवेलेबल नहीं, तो कई सारे बच्चे इस वजह से भी नहीं लेते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है, बट ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। आप अगर सिलेबस वाइज पढ़ेंगे आपको डिग्री में आपने पढ़ा ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये बस एक पॉइंट है मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मटेरियल मान लीजिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बहुत ज्यादा अवेलेबल, जो रेडली अवेलेबल है, आप जाइए खाई लाइए। और कई सारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कई बच्चे ईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करते हैं, राइट, इसीलिए। ठीक है, इसी पॉइंट में यह है कि आपको बता दूं कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करने के लिए 1 साल तो मिनिमम लगते ही, राइट। तो
आपको ऐसा ऑप्शनल चूज करना है जो काफी फैक्चुअल हो, काफी क्रिस्प हो, काफी शॉर्ट हो। मतलब कि वैसे तो यूपीएससी के सिलेबस में कोई शॉर्ट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो काफी शॉर्ट्स हैं एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के थोड़े से लेंदी हैं, और एंथ्रोपोलॉजी और सोशोलॉजी के थोड़े से शॉर्ट हैं, और ज्योग्राफी काफी लेंदी है, हिस्ट्री काफी लेंदी है। तो आपको ऐसे ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है आप चूज करने की भैया जिसका सिलेबस काफी कम हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप एक बार देखिए जाके, वो आपको लेना होगा। वो अगर आप लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं, अब समझ के लिए रिजल्ट आ गया 2019 का, अब देखिए जाके कितने लोगों ने ऑप्शनल सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा निकालना है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा लोग ज्योग्राफी और ये जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हैं वो भी अब निकालने लगे, मैथ्स से निकालने लगे, ठीक है। और सोशोलॉजी, पबैट, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री से निकालते हैं। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो एवरग्रीन सब्जेक्ट हैं। इन चारों सब्जेक्ट में कुछ आंख बंद करके आप ले सकते हैं, इसमें काफी बच्चे निकालते हैं। लेकिन अब एक नया ट्रेंड चालू हो गया, मैथ्स के बच्चे बहुत अच्छे स्कोर करने लगे हैं, राइट, और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बहुत अच्छे मार्क्स लाने लगे हैं। तो ये भी आप एक क्राइटेरिया चूज कर सकते हैं, ये ऑप्शनल का, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अगर ऑप्शन चूज ही करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्योग्राफी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि ज्योग्राफी मैंने भी लिया, मेरे सारे दोस्तों ने लिया था, और कई लोग क्वालिफाई भी हैं, बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई, बहुत टॉपर्स ज्योग्राफी से निकले हैं। ज्योग्राफी इसलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए बेटर सब्जेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ज्योग्राफी का मैं क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि वो साइंटिफिक बैकग्राउंड है थोड़ा। ज्योग्राफी थोड़ा साइंटिफिक बैकग्राउंड, आपने क्लास 6 से लेकर 12 तक, अगर 10 तक एटलीस्ट ज्योग्राफी पढ़ा ही था हम लोगों ने। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, ओशन के बारे में पढ़ते हैं, विंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, माउंटेन बिल्डिंग के बारे में पढ़ते हैं, पूरा अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में पढ़ते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी लिटिल बिट काफी साइंटिफिक है, इसलिए सबसे अच्छा है। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी का एक तीर से 2 निशान आप मार सकते हैं ज्योग्राफी से। कैसे? ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री से भी ऑल्सो। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि प्रीलिम्स में ज्योग्राफी से अगर आप उसमें इन्वायरमेंट भी मिला देंगे और करंट अफेयर्स मिला देंगे, ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 to 15 एंड 20 क्वेश्चन इसी रेंज में हर साल प्रीलिम्स में आता है। मतलब कि ऑलमोस्ट 30 to 40 मार्क्स का ऑलमोस्ट यूपीएससी में प्रीलिम्स में ज्योग्राफी रिलेटेड सब्जेक्ट से आता है। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंट से आ गया, वो भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट से आता है, वो भी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी से कोर ज्योग्राफी, उसमें 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, उससे भी आते हैं। तो प्रीलिम्स में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ जाती है, इसलिए लोग मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज करते हैं, राइट। अच्छा, अब मेंस में आते हैं। क्यों आपको ज्योग्राफी चूज करना चाहिए मेंस के लिए? क्यों? क्योंकि GS1 और GS3 ज्योग्राफी में काफी आपकी मदद मिल जाती है। फॉर एग्जांपल हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन सॉइल, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो आपको GS3 में मिलेगा। GS1 में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रहते ही रहते हैं। GS1 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री के साथ कंबाइंड आता है, ठीक है। तो मेंस में आपको मदद मिलती है ज्योग्राफी में, और प्रीलिम्स में भी मिलती है ज्योग्राफी से, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी में और क्या फायदा है? ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा फायदा यह है कि आपको ज्यादा लिखना नहीं होता, आप पिक्टोरियल बना के जाते। कोई चीज अगर मैं बता दूं, कोई भी बच्चा अगर आंसर राइटिंग कर रहा है तो अगर उसमें डायग्राम बने होते हैं तो वो ज्यादा अच्छा दिखता है, और टीचर उसमें मार्क्स देने की ज्यादा कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मैं घाटा भी बताऊंगा, इसके कौन सी बताऊंगा मैं आगे, इसका निगेटिव इफेक्ट क्या है ज्योग्राफी का। ये तो मैं पॉजिटिव चीज बता रहा हूं आपको, अभी मैं आपको निगेटिव भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप अच्छा दिखता है, आप पिक्टोरियल मोड में दिखा सकते हैं, हर क्वेश्चन में आप मैप बना सकते हैं ज्योग्राफी में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट होते हैं वो इवन एथिक्स में मैप बना के चले आते हैं, ठीक है। तो इसका काफी असर पड़ता है और सब सब्जेक्ट्स में भी, और सब ऑप्शनल पेपर में भी, GS2, GS3, GS4 में, ओके। तो लेकिन इसका सबसे बड़ा घाटा क्या है ज्योग्राफी का, मैं आपको बता दूं। अगर आप ज्योग्राफी लेने जा रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं। मतलब कि 10 से अगर 15,000, मैं आपको पहले बता चुका, प्रीलिम्स में लोग सेलेक्ट होते हैं तो उसमें से 5,000 मिनिमम ज्योग्राफी के रहते हैं, और 2-3 हज़ार जो हैं वो हैं आपके हिस्ट्री में रहते हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा रहते हैं, तो ये घाटा है लिटिल बिट, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको प्रीलिम्स और मेंस में क्या कहते हैं, मार्क्स अच्छे जरूर मिलेंगे, GS सब्जेक्ट में स्पेशली, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा घाटा ये होता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि ज्योग्राफी में ऑप्शनल में मार्क्स काफी कम मिलते हैं। मतलब एज कंपेयर टू आप जब डिग्री के लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लेते हैं, आप मेडिकल सब्जेक्ट लेते हैं,
तो उसमें मार्क्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं एज कम्पेयर टू ज्योग्राफी, क्योंकि यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनको भी पता होता है कि ये ज्योग्राफी लिया हुआ है, तो उसके ऑलरेडी हेल्प मिलती है, प्रीलिम्स में मिलता है, मेंस में मिलता है, ठीक है। तो काफ़ी रिलेटिवली काफ़ी कम मार्क्स देते हैं, इसलिए देखिए बहुत ही कम बच्चों के 250 प्लस आते हैं ज्योग्राफी में, 250 270 प्लस आते हैं बहुत कम बच्चों के, लेकिन उनको जीएस में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, इसलिए आप डरिए मत, ठीक है। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल आप एक अच्छा ऑप्शनल है, आप चूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इस वीडियो में लगभग हर चीज़ कवर कर दी है। अगर आपको कोई क्वेरी है रिगार्डिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट, प्लीज़ आप इसमें कमेंट करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे दिया हुआ है। आपको और कोई प्रॉब्लम है, डाउट है यूपीएससी से लेके, यूपीएससी के एग्जाम से लेके या स्टेट यूपी पीसीएस से लेके, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने एक नई सीरीज, ज्योग्राफिक सीरीज हम लोग चालू करेंगे। मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ ज्योग्राफी के, प्लस जनरल स्टडीज के सारे सब्जेक्ट के मैं ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ। किसी बच्चे को अगर कोई इंटरेस्ट है और मैं वो नीचे कॉल कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं उनको पर्सनल गाइडेंस दे के ही पढ़ाता हूँ। हर एक बच्चे को मैं पर्सनल गाइडेंस देता हूँ। अगर किसी को भी इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए या ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए, तो आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ने एक और सीरीज सीसाइड की चालू की है, आप प्लीज़ उसको फॉलो करिए। उसमें काफ़ी ट्रिक्स हैं जो सीसाइड के लिए काम आती हैं, एप्टीट्यूड के लिए। ये हम लोग 2-3 महीने में ये हम लोग का भी कवर हो जाएगा, आप उसको लगातार फॉलो करते रहिए, ठीक है। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो एंड थैंक यू।